हमें दूसरों की मदद क्यों करनी चाहिए। एक गांव में अमन नाम का एक किसान रहता था। अमन का परिवार साधारण था। वह अपने परिवार को पालने के लिए दिन रात मेहनत करता था। आर्थिक रूप से भले ही वह गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। गांव में कोई संकट हो तो वह उससे लड़ने के लिए सबसे आगे खड़ा होता था। इस बात की हर कोई उसकी तारीफ करता था, लेकिन उसकी पत्नी सुमन इन सब बातों से नाराज रहती थी। वह अमन से कहती कि तुम्हारे इस दान पुण्य और मदद के चक्कर में हमारा घर हमेशा खाली रहता है। पर अमन ने सुमन की बात सुनी और हंसते हुए बोला, अरे पगली, इंसान का धर्म ही है दूसरों की मदद करना। तुम चिंता मत करो, भगवान सब देखता है। इतना कहकर अमन खेत पर काम करने के लिए चला गया और सुमन अपना घर का काम करके बाजार चली गई। अमन खेत में काम करके दोपहर को जब घर आया तो घर के पास बने चबूतरे पर आराम करने लगा। तभी एक बूढ़े महात्मा दरवाजे पर आए और दरवाजा खटखटाने लगे। अमन ने जैसे ही दरवाजे की आवाज सुनी तो दौड़कर दरवाजे पर आया तो देखा एक बूढ़े महात्मा पसीने से भीगे हुए खड़े हैं। अमन ने तुरंत प्रणाम किया और बोला, आइए बाबा, आप अंदर बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। बाबा बैठ गए। अमन पानी भरकर लाया। अब बाबा ने पानी पिया तो उनके चेहरे पर थोड़ी सी शांति आई। अमन बोला, बताइए बाबा, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। बाबा बोले, बेटा, मैंने कल से कुछ नहीं खाया, अगर थोड़ा खाना मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। अमन बोला, जी बाबा, आप बैठिए, मैं अभी लाता हूँ। अमन खाना लेने रसोई में पहुंचा तो देखा कि रसोई में सिर्फ 4 रोटी और थोड़ा सा साग बचा हुआ, जो उसे दोपहर के लिए सुमन रख कर गई थी। लेकिन अमन ने बिना सोचे जल्दी से थाली में रोटी और साग रख कर बाबा के लिए ले आए। अब बाबा ने खाना खाया और थोड़ी देर बैठे, कुछ बातें करी। बाबा जब जाने लगे तो उन्होंने अपनी पोटली में से सोने की एक चेन निकाली और अमन को देने लगे। लेकिन अमन ने कहा, नहीं बाबा, मैं इसे नहीं ले सकता। बाबा बोले, बेटा, पिछले महीने में राजा की दरबार में गया था तो उन्होंने मुझे यह चेन दी थी। अब मुझे इसे खोने का डर हमेशा बना रहता है और तुमने बिना स्वार्थ के मेरी सहायता की है, इसलिए तुम मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो और समझदारी से खर्च करना। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद अमन ने चैन को बाजार में बेचकर अपनी जरूरत का सामान खरीद लिया। अब इसकी घर की आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सुधर गई और आराम से अपना जीवन यापन करने लगा। दोस्तों, जो इंसान मुसीबत के समय में दूसरों की मदद करता है, भगवान किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं। इसलिए हमें दूसरों की इस मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। धन्यवाद।